तो गहलोत कैबिनेट की आज बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो चुकी है। उसके बाद जानकारी दे रहे प्रताप सिंह खचरेवास की बैठक में क्या कुछ हुआ, सुनिए आप। चर्चा पूरे देश में रही और चुनौती का जब दौर था तब उन्होंने ऐसा बजट दिया कि लोगों ने उस बजट की बहुत तारीफ की और अपोजिशन को भी ये कहना पड़ा कि ऐसा बजट दिया जैसे कल चुनाव में जा रहे हैं, क्योंकि मन में सोच अच्छी है, विश्वास अच्छा है और एक ही सोच है, लोगों तक हमारी वेलफेयर की स्कीम पहुंचनी चाहिए। उसी सोच के जरिए 17 तारीख को हमारे 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कई योजनाओं का जो हमारे काम पूरे हुए उनका उस वक्त शुभारंभ करेंगे। सब जगह आप जानते हैं कि हॉस्पिटल्स में सब जगह हमारे ऑक्सीजन के प्लांट लगभग बनकर तैयार हो गए सारी जगह, और बाकी जो हमारी योजनाएं चल रही है उसमें जो वादे हमने बजट में किए थे लगभग वो वादे पूरे किए हैं। संविदा के कर्मचारी जितने भी हैं उनको लेकर सेवा नियम बने हैं, वो बात कैबिनेट में चर्चा में आई और उस पर सेवा नियम बनाए जा रहे हैं, क्योंकि संविदा कर्मचारियों से वादा किया था बजट में और उससे पहले जो वादा किया उन संविदा कर्मचारियों के लिए अलग से सेवा नियम बने, उनको उनका अधिकार मिले, हक मिले, उनको उसी तरह के अधिकार मिले जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन वगैरह उसके बावजूद ऐसे अधिकार मिले जो सरकारी कर्मचारियों को मिल रहे हैं। उनको मन में ये नहीं लगे वो कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, ये लेकर और प्रशासन गांव के संग अभियान में या प्रशासन शहर के संग अभियान में जो कोई भी दिक्कत आ रही थी सब मंत्रियों ने अपनी अपनी बात रखी, उनको कैसे दूर करना है, कैसे मीटिंग करनी है और मीटिंग करके कैसे कैसे उनको ठीक किया जा सकता है, वो सारी डिस्कस आज कैबिनेट में हुई। और कैबिनेट में ये तय हुआ कि 20 और 21 को हमारे मंत्री सब प्रभार वाले जिलों में जाएंगे, जाकर 3 वर्ष के कामों पर जाकर डिस्कस होगा, प्रदर्शनी लगेगी, जयपुर में भी प्रदर्शनी लगेगी, उसमें सारा कार्यक्रम प्रदर्शनी में जन सेवा के 3 वर्ष आपको नजर आएंगे। उस प्रदर्शनी के जरिए हमारा काम, हमारा संदेश, हमारी योजनाएं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 3 वर्षों में काम करके दिखाया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो केंद्र के चुनाव से पहले जो वादे किए थे उनके विपरीत काम किया। यहां पर जो वादे किए वो पूरे कर दिए। अखबारों ने भी जब हेडिंग लिखे, सारी की सारी स्टोरीज लिखी तो उसमें लिखा कि इतने वादे पूरे कर दिए, 501 में से 371 वादे पूरे करना तो अखबार वाले लिख रहे हैं। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। आज मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की सरकार आगे भी अच्छे से अच्छा काम हम कैसे कर सकते हैं, कैसे लोगों के बीच में जाना है, इसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने सबको डायरेक्शन दिए और आज वित्त विभाग, बाकी सब विभागों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, किस तरह से प्लानिंग होगी, किस तरह से क्या कर सकते हैं। जल जीवन मिशन को लेकर भी मुख्यमंत्री जी ने आज बड़ी बात कही कि राजस्थान में जो जल जीवन मिशन का काम हो रहा है उसमें बराबर का पैसा राजस्थान की सरकार दे रही है। केंद्र सरकार के मंत्री यहां पर आते हैं, आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप राजस्थान के हो तो राजस्थान को अलग से हिस्सा दो, क्योंकि यूपी की और राजस्थान की तुलना तो हो ही नहीं सकती। आप खुद इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यूपी में तो एक गांव खत्म होता है, मुख्यमंत्री ने कहा दूसरा गांव शुरू होता है जुड़ते हुए। हमारे यहाँ तो रेगिस्तान प्रदेश है, प्रदेश लंबा है, बड़ा है। तो आपको यदि मदद करनी है तो आप यहाँ पे राज्य का जो हिस्सा है बराबर हमको देना पड़ रहा है। तो 90-10 में 90% केंद्र सरकार जल जीवन मिशन में पैसा दे राजस्थान को, तो उससे और अच्छा काम हो सकता है। तो यहाँ पे तो भागीदारी में जनता को भी पैसे देने पड़ते हैं, उसकी भी कैसे मॉनिटरिंग हो, कैसे काम हो, वो सारा डिस्कस हुआ। और मैं इतना कह सकता हूं कि इन 3 वर्षों में हमारे राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। हमने कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान और विद्यार्थी सबके लिए किया। विद्यार्थियों के लिए कोई नहीं सोचता, लेकिन हमारी सरकार थी जिसने बड़ा डिसीजन लिया कि जो भी व्यक्ति एग्जाम देने, जो भी स्टूडेंट जाएगा वो परमिशन लेटर दिखाकर रोडवेज की बसों में फ्री जाएगा। 5 दिन पहले काम शुरू हो जाता है फ्री भेजने का, 5 दिन बाद तक चलता रहता है। उनके लिए प्राइवेट बसें तक लगाई गई। हरिद्वार के लिए कोई जाता है, मौत हो जाती है घर में, तो 2 व्यक्ति फ्री हरिद्वार के लिए जा सकते हैं। ये वही मॉडल स्टेट है जहां पर फ्री दवा योजना, फ्री जांच योजना, फ्री इलाज की योजना लागू है। क्योंकि ये यहाँ पर आप जानते हैं किसान मित्र योजना शुरू हुई, 1000 रुपए महीने की हर महीने मदद हो रही है किसानों की। 80 लाख लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन मिल रही है। और आप चिरंजीवी बीमा योजना का तो आपके सामने 5 लाख तक का इलाज फ्री, और अभी तो एक बड़ा बैकअप दिया 500 रुपए की और सहायता करके।
तो ये इसमें कोई दोहराई नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई मुद्दा है, ना खुद के किए हुए काम है, ना केंद्र सरकार की योजनाओं पर, ना केंद्र के द्वारा किए हुए वेलफेयर के कामों को वो बता सकते हैं। मैं तो खुलेआम कहता हूं, हमारे 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं 17 तारीख, हम हमारे काम का रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं, हमारे पैम्पलेट जारी होंगे, जो मंत्री अपने वहां लेकर जाएंगे, सारे काम का हिसाब अखबारों में विज्ञापन के जरिए, पैम्पलेट के जरिए आएगा और खुद मुख्यमंत्री प्रेजेंटेशन करेंगे। तो केंद्र सरकार भी कभी अपना प्रेजेंटेशन दे और बताए। गृह मंत्री जी यहां पर आए, एक शब्द नहीं बोला कि केंद्र सरकार ने किया क्या। जल जीवन मिशन की बात करते हैं कि हम घर घर नल पहुंचा देंगे, तो आप तो बराबर का पैसा हम दे रहे हैं, आप थोड़ा ना पहुंचा रहे हो। आप तो वो स्कीम बताओ जिसमें 100% पैसा आप दे रहे हो, और बाकी जो स्कीमें हैं, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून है, वो तो केंद्र की यूपीए सरकार के समय का है, वो आप नहीं लेकर आए स्पेशल। राइट टू इन्फॉर्मेशन है तो हमारा ही है, राइट टू एजुकेशन है तो हम ही कांग्रेस सरकार की योजना है, नरेगा है, रोजगार गारंटी कानून तो हमारा है। आप क्या लेकर आए? आपने अपनी तरफ से क्या किया, वो केंद्र सरकार का हिसाब इनको देना चाहिए। इनके साथ दिक्कत ये है कि ये राजस्थान सरकार पर तो उंगली उठाते हैं, बार बार झूठा बयान देते हैं। प्रदेश के बीजेपी के नेताओं ने तो कमाल कर दिया, झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड बना दिए। कभी भी केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर एक शब्द नहीं बोला इन्होंने। ये तो ऐसे लोग हैं जो ऑक्सीजन नहीं दिला पाए, काम करवा नहीं पाए। राजस्थान के लिए इन्होंने क्या किया? पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की बात आती है तो इनके प्रदेश के नेता और केंद्र के नेताओं की तो हालत ये है, इतने अजीब से बयान दिए, इसलिए जमानत जब्त हुई। वहां कहते हैं इनके प्रभारी जी उदयपुर में कि गैस सिलेंडर पे सब्सिडी राजस्थान सरकार क्यों नहीं देती, दिमाग खराब हो गया, इसीलिए जमानत जब्त हो गई वल्लभनगर में। ठोस ही नहीं है, बयान दे रहे, अरे गैस सिलेंडर पे सब्सिडी हम दे सकते हैं, उल्टी बात करते हैं। जब से देश आजाद हुआ गैस सिलेंडर पे सब्सिडी केंद्र सरकार देती है। आप कॉमर्शियल पे 300 रुपए बढ़ा देते हैं 2 महीने के अंदर। आप पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते हैं, उस एक्साइज ड्यूटी में राज्यों का हिस्सा खत्म कर देते हैं। तो आप अपनी मनमानी करके झूठे बयान दोगे, ज्यादा दिन ये झूठे बयान चलने वाले नहीं है। लोगों के समझ में आ गया, और हमारा काम बोलता है और उनका झूठ बोलता है, ये तय बात है। कांग्रेस का काम बोलता है और बीजेपी का झूठ बोलता है। अब दोनों में से फैसला जनता को करना है। एक बात तय है कि आज मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग में ये कहा, वो सफाई को लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की कि सब जगह साफ सफाई होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्लान तैयार करें और बताएं, क्योंकि उन्होंने तो आज सुलभ को लेकर भी उन्होंने सब जगह कुछ प्रावधान चेंज किए, जो मैंने आपको एजेंडे में आप देख लेना अभी। तो सुलभ के जरिए कैसे साफ सफाई ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, हर हॉस्पिटल में, हर जगह, सीएचसी, पीएचसी, सब जगह सुलभ के शौचालय लगाए जाएं, जिससे लोगों को साफ सफाई, स्वच्छ बाथरूम मिले। वो चिंता उन्होंने व्यक्त की और वो आज लागू भी किया कैबिनेट में। कैबिनेट में डिसीजन भी लिया कि अब सब जगह सुलभ शौचालय आपको मिलेंगे। ये इस तरह का पूरा डिसीजन आज कैबिनेट में लिया गया है। और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे जरिए हमारा हर एमएलए, हमारा हर मंत्री, हम सब कार्यकर्ता के रूप में लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, और वो काम की सच्चाई लोगों के बीच में नजर आती है। योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे। प्रशासन गांव के संग और शहर के संग अभियान में ज्यादा से ज्यादा रिलीफ लोगों तक मिले, और ये मॉनिटरिंग करना मंत्रियों का, एमएलए का काम है। जो छूट हमने दी है, उन छूट के जरिए पट्टे लोगों तक पहुंचे, और उसमें कोई कमी आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो उस दिक्कत को दूर करना, और ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो दिक्कत पैदा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। वो सारा डिस्कस हुआ है। और इतना कह सकता हूं मैं कि हमारी तरफ से किसी भी वर्ग को, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, किसी के लिए कोई कमी नहीं है। सरकार 3 वर्ष तक सरकार ने कोरोना संकट के दौरान जो काम किया वो सबने देखा। कोई भूखा नहीं सोएगा, हर जगह सूखा राशन पहुंचा, भोजन पहुंचा, लेकिन किसी को भूखा नहीं सोने दिया। चाहे पूरा खजाना खाली हो जाए, चीज सीएम ने कहा, लेकिन एक भी व्यक्ति इलाज के अभाव में मौत नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई कसर नहीं रखी। हमारी तरफ से कोरोना को लेकर भी आज प्रेजेंटेशन दिया गया, बताया गया कि कितने मरीज आए, क्या स्थिति है, क्या तैयारी है। वो प्रेजेंटेशन भी देखा, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है। कैबिनेट जब हो तो उस कैबिनेट में सारा प्रेजेंटेशन देखा गया, सारी प्लानिंग। एक ही मकसद है कि 3 वर्ष जबरदस्त गए, जनता का विश्वास हमने जीता,
जनता ने समय समय पर उपचुनाव में हमारे कांग्रेस के हाथ के निशान पर मोहर लगाकर हमारे काम के लिए हमें आशीर्वाद दिया। जिला परिषद पंचायत चुनाव भी हम जीते, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आगे भी जनता का आशीर्वाद इसी तरह बना रहेगा। हम लोगों को इतना भरोसा दे सकते हैं, हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। यदि किसी को कोई दिक्कत आ रही है, प्रशासन शहरों के संग, गांव के संग अभियान में या कहीं भी कोई दिक्कत पैदा करता है, प्रॉब्लम है पब्लिक को कोई विकास की, तो हमारे एमएलए से, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता से, हमारे संगठन के पदाधिकारियों से वो मिले, हमारे मंत्रियों से मिले, हम उनकी समस्याओं का सुनकर समाधान करें। सर, किस लेवल पे आयोजन हो रहे हैं जयपुर में, संभाग स्तर पे? जयपुर में हम, आप जानते हैं, बिरला ऑडिटोरियम में एक प्रदर्शनी होगी। पहले शुरुआत वहां से होगी, फिर हर जिला स्तर पर प्रदर्शनी होगी और 20-21 तारीख को हम लोग वहां जाएंगे। प्रदर्शनी की डेट शायद 18 है, और आप चेक कर लेना मेरे को पूरी डेट वगैरह। तो आप प्रदर्शनी यहाँ लगाएंगे और सब जगह ये मानकर चलिए 3 दिन प्रदर्शनी चलेगी। पहले भी हमने प्रदर्शनी का मकसद एक है कि ये सब जगह जो हमारे काम है वो काम प्रदर्शनी के जरिए लोगों तक पहुंचे। रिपोर्ट कार्ड जनता के साथ, और रिपोर्ट कार्ड तो हमने पहले भी प्रस्तुत किया कि इतने काम हमने कर दिए, तो काम नजर आए। यदि किसी को काम में कोई शिकायत है तो हमारे एमएलए को, मंत्री को बताए। ऐसी कोई शिकायत हमारे पास आ नहीं रही है, तो अच्छे से अच्छा काम हम और कर सके, इसलिए प्रदर्शनी लगाई जाएगी। सब जिलों में मंत्री जाएंगे, वहीं सोएंगे, उस दिन वहीं रुकेंगे और पूरा मॉनिटरिंग करके, पूरा डिस्कस करके, लोगों से, पब्लिक से मिलकर, और सारा फीडबैक पब्लिक से भी लेंगे, फीडबैक पब्लिक को देंगे भी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई डिसीजन लिया है शिक्षकों को तबादला नीति को लेकर कोई डिस्कस नहीं हुआ, ना शिक्षकों को लेकर कोई डिस्कस हुआ। बड़ी घोषणाएं सर कौन कौन सी होने वाली है? बड़ी घोषणाएं तो आप जानते हैं मुख्यमंत्री करते हैं, जो पार्टी का नेतृत्व करता है प्रदेश में वही करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी कब क्या घोषणा करेंगे वो समय आने पर। कोरोना को लेकर भी कोई चर्चा हुई है? कोरोना को लेकर मिस्टर विवेक गलारिया ने पूरा प्रेजेंटेशन रखा, बताया कि इतने वैक्सीन हो चुके हैं। मैं लोगों से अपील करूंगा आप सबके जरिए, सेकेंड डोज बहुत कम लोगों ने लगवाई है, सावधान हो जाओ। ये कोरोना इसलिए बचे हुए हो क्योंकि फर्स्ट डोज 95% लोगों ने लगवा ली है, सेकेंड भी काफी लोगों ने लगवाई है। अब जो सेकेंड नहीं लगवाई है उनको क्या दिक्कत है, भाई साहब लगवाओ, आप हम बचाला जदी जब वैक्सीन लगवा लागे ली, तो सेकंड डोज जिका नहीं लगाई है वह लगवा लो, फायदा में होला। आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मंत्री रहे, आपका 3 साल में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आप इस बात को जानते हैं, रोडवेज वालों से मैंने वादा किया था कि हम जिनकी पेंशन बकाया उनको देंगे, वो डिसीजन हो गया। पेंशन बकाया थी उनको मिल गई। 7वां वेतनमान लागू करने की जब मैं मंत्री था तब मैंने घोषणा की थी, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपको पता है पेंडिंग है। आज मुख्यमंत्री जी कभी भी उसकी घोषणा कर देंगे, तभी मैंने कह दिया था कि 7वां वेतनमान हम देंगे, मैं अनाउंस कर चुका हूं आपके सामने। तो 7वां वेतनमान तो रोडवेज को भी जब मिलेगा और बाकी डिपार्टमेंटों को भी लेकर फाइनेंस डिपार्टमेंट तैयारी कर रहा है, इसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी करेंगे सही समय पर। तो 7वें वेतनमान का निर्णय तो हम पहले ले चुके हैं, राजस्थान रोडवेज पहले ही ले चुका हूं। मैं जब मंत्री था तब मैंने घोषणा कर दी थी कि 7वां वेतनमान मिलेगा। तो 7वां वेतनमान फाइनेंस डिपार्टमेंट में मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था अशोक गहलोत जी ने कि भाई इसकी तैयारी कर लो, कैसे हम दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा था बाकी और भी है, तो बाकी जो डिपार्टमेंट रोडवेज के जैसे हैं, निगम बोर्ड है, तो इनको मिलेगा तो उनको भी मिलेगा, तो वो तैयारी हमारी चल रही। तो आज बैठक के बाद क्या कुछ इस बैठक